वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंट्रल वेनस लाइन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सेंट्रल वेनस लाइन को कहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं और इसका यूजेज क्या है। इन सारे टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सेंट्रल वेनस लाइन, इट इज़ आल्सो नॉन सेंट्रल लाइन, इसको सेंट्रल लाइन भी बोला जाता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर भी बोला जाता है और सेंट्रल वेनस एक्सेस कैथेटर भी बोला जाता है। आइडियल साइट फॉर कैथेटर इंसर्शन इज राइट जुगुलर वेन। राइट इंटरनल जुगुलर वेन में गुड इंसर्शन साइट बोला जाता है, क्योंकि ये वॉल्व लेस होता है, इसमें वॉल्व नहीं होते हैं। कैन बी ऑल्सो प्लेस्ड इन सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन में भी इसको प्लेस करते हैं, वेसिलिक में भी करते हैं और फीमोरल वेन में भी करते हैं। और द कैथेटर्स यूज्ड आर कॉमनली 15 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। कैथेटर का जो लेंथ होता है इंसर्शन करने के लिए वो 15 से 30 सेंटीमीटर का होता है और ये सिलिकॉन और पॉलीयूरेथ्रीन का बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटर और ये 3 ल्यूमेन वाला सेंट्रल वेनस कैथेटर है। फ्रेंड्स, इसको सेंट्रल लाइन, सेंट्रल वेनस कैथेटर और सेंट्रल एसेस कैथेटर भी बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग राइट इंटरनल जुगुलर वेन में प्लेस कर सकते हैं, सबक्लेवियन वेन में प्लेस कर सकते हैं और बेसिलिक वेन और फीमोरल वेन में भी प्लेस कर सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसको इंटरनल जुगुलर वेन में प्लेस किया गया है इस साइड पे, यहाँ सबक्लेवियन वेन में प्लेस किया गया इस साइड पे, यहाँ से बेसिलिक वेन में और यहाँ से फीमोरल वेन में प्लेस किया गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लाइन इक्विपमेंट्स। अब हमें सेंट्रल वेनस कैथेटर को लगाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे उसको जानेंगे। द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंसर्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए कैथेटर वेनस लाइन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। इसके लिए फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। सेंट्रल वेनस कैथेटर, पहले तो हमें सबसे पहले सेंट्रल वेनस कैथेटर चाहिए। द कैथेटर इटसेल्फ ए लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब डैट इज इंसर्टेड इनटू द सेंट्रल वेन। ये एक लंबा फ्लेक्सिबल और पतला सा ट्यूब होता है जिसको कि सेंट्रल वेन में इंसर्ट किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया मैंने, सेंट्रल वेन कौन कौन है जिसमें कि इंसर्ट किया जाता है। इट कम्स इन डिफरेंट साइज, कई साइज होते हैं एंड कन्फिग्रेशन सिंगल, डबल एंड ट्रिपल ल्यूमेन। ऊपर के मैंने फ़ोटो में आपको जैसे दिखाया, ये ट्रिपल ल्यूमेन वाला है और इसमें डबल और सिंगल ल्यूमेन वाला भी आता है। ओके, देन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मेडिकल नीड, ये ल्यूमेन का यूज जो है हमें अपने नीड के अनुसार करना होता है, पेशेंट के सिचुएशन को देखते हुए। नीडल एंड गाइड वायर, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा नीडल एंड गाइड वायर है। A needle or guide wire is used to puncture the skin and vessel during the insertion process, providing a path of the catheter. नीडल या फिर गाइड वायर का यूज जो है हम लोग पंचर करने के लिए करते हैं और वेसल को में इंसर्शन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए करते हैं। सिरिंज, ए सिरिंज इज़ यूज टू एस्पिरेट ब्लड, सिरिंज का यूज ब्लड को एस्पिरेट करने के लिए और प्रॉपर चेक करने के लिए करते हैं कि प्रॉपर प्लेसमेंट कैथेटर का हुआ या नहीं। ओके, डायलेटर, ए डायलेटर में भी यूज टू जेंटली इनलार्ज द ओपनिंग इन द वेसल ड्यूरिंग द कैथेटर। डायलेटर का यूज हमें वेन को इनलार्ज करने में करते हैं। ओके, स्कालपेल और स्किन एंटीसेप्टिक, स्कालपेल का यूज भी करते हैं। फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट है हमारा ए स्कालपेल और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन द इंसर्शन साइट एंड प्रिपेयर द एरिया ऑफ द प्रोसीड्योर। स्कालपेल का जो यूज है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ करते हैं और इसके इंसर्शन के लिए करते हैं सेंट्रल वेनस लाइन के। ठीक है, सूचर एंड ड्रेसिंग, हमें सूचर और ड्रेसिंग का भी ज़रूरत पड़ता है। सेंट्रल वेनस कैथेटर को फिक्स करने के लिए सूचर्स का ज़रूरत पड़ता है और इसके बाद ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है, ड्रेसिंग गॉज वगैरह का ज़रूरत पड़ता है। स्टेराइल ग्लव्स एंड गाउन, स्टेराइल ग्लव्स वो तो चाहिए ही चाहिए, गाउन का भी यूज है। एट्थ इंस्ट्रूमेंट है हमारा सम केसेस अल्ट्रासाउंड और एक्सरे इमेजिंग में भी यूज टू हेल्प
गाइड द कैथेटर प्लेसमेंट। इसका जो है हमें गाइड करने के लिए सेंट्रल वेनस लाइन को, ठीक है, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। नाइन्थ इंस्ट्रूमेंट हमारा है ट्यूबिंग एंड कनेक्टर्स। Once the catheter is placed, tubing and connectors are attached to administer fluids, medication और other substances। एक बार हमारा कैथेटर प्लेस हो जाता है सही जगह पे, तो उसके बाद हम लोग कनेक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें अगर फ्लूइड्स देना है फ्लूइड्स देते हैं, मेडिकेशन देते हैं और अदर सबस्टांसेस देना है तो वो देते हैं। इन्फ्यूज़न पंप, देन हमारा 10th इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्यूज़न पंप। एन इन्फ्यूज़न पंप मे बी यूज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन डिलीवर्ड थ्रू द सेंट्रल लाइन। इन्फ्यूज़न पंप का जो है हम लोग यूज करते हैं एक रेट को, फ्लूइड को देने के लिए, एक रेट को मेंटेन करने के लिए इन्फ्यूज़न पंप का यूज करते हैं हम लोग। It is essential that the insertion of a central venous line is performed by trained healthcare professionals। यस, ज़रूरी है कि सेंट्रल वेनस के जो लगा रहे हैं वो एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो और वो जो है यूजिंग प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक, वो स्टेराइल टेक्निक का यूज कर रहे हो और जिससे कि हमारा जो है कॉम्प्लिकेशन जो होगा इन्फेक्शन के कारण वो मिनिमाइज हो सकेगा। ओके, एडिशनली रेगुलरली मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस द सेंट्रल लाइन। हमें क्या करना है, रेगुलरली उसे मॉनिटरिंग करना है, मेंटेनेंस अच्छे से करना है, ठीक है। इट्स सेफ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ फॉर द पेशेंट केयर, तभी इसका सेफ और इफ़ेक्टिव यूज़ पेशेंट के केयर के लिए हो पाएगा। ओके, उसके बाद है सेंट्रल वेनस लाइन का क्या यूजेज है। ओके, सेंट्रल वेनस लाइन है वेरियस मेडिकल यूजेज एंड दे आर ऑफन प्रेफर्ड ओवर रेगुलर पेरिफेरल आईवी लाइन्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। इसका जो यूज है रेगुलर पेरिफेरल आईवी लाइन्स और स्पेसिफिक सिचुएशंस में इसका यूज किया जाता है। सम कॉमन यूजेस ऑफ सेंट्रल लाइन इंक्लूड, अब इसके कुछ कॉमन यूज देखते हैं हम। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड फ्लूइड्स, ये इसका फर्स्ट यूज है। सेंट्रल लाइन आर यूज फॉर डिलीवर मेडिकेशन। सेंट्रल लाइन का सबसे पहला यूज है मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं, फ्लूइड्स को डिलीवर करने के लिए, ब्लड प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए और न्यूट्रिशन को डायरेक्टली लार्ज सेंट्रल वेन्स में डालने के लिए सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज करते हैं। ओके, अलाउइंग फॉर रैपिड एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी। ये जो है डालने से जो है पूरे बॉडी, थ्रू आउट बॉडी में तुरंत जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये इफिशिएंट होता है। ओके, लॉन्ग टर्म इंट्रावेनस एक्सेस, अगर हमें लंबे समय के लिए इंट्रावेनस एक्सेस करना है तो हमें सेंट्रल लाइन का यूज करना होगा। ओके, पेशेंट्स हु रिक्वायर्ड एक्सटेंडेड इंट्रावेनसली थेरेपी सच एज कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में इसका यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं और सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशन है। टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन, थर्ड यूज है हमारा टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन में कैथेटराइजेशन करते हैं। ओके, सेंट्रल लाइन एनेबल द डिलीवरी ऑफ TPN, ए स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशन सॉल्यूशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट कंज्यूम फूड ऑरली और थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे पेशेंट जो ऑरली फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं उस पेशेंट में टोटल पेरिनेटल न्यूट्रिशन देने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, फोर्थ यूज है हमारा फ्रीक्वेंट ब्लड ड्रॉज। अगर किसी पेशेंट में बार बार सैंपल लेने का ज़रूरत पड़ता है हमें ब्लड का, तो हम कैथेटराइजेशन करते हैं ताकि बार बार नीडल प्रिक नहीं करना पड़े। ओके, फिफ्थ यूज है इसका मॉनिटरिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। सिक्स्थ यूज है हमारा हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ओके, सेंट्रल लाइन आर यूज्ड इन सम केसेस फॉर टेम्पोरली हीमोडायलिसिस एक्सेस व्हेन ए पेशेंट रिक्वायर्स किडनी सपोर्ट। इसका यूज टेम्पोरली हीमोडायलिसिस में के लिए करते हैं जिस पेशेंट को किडनी सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, सेवंथ यूज है हमारा इंट्रावेनस कंट्रास्ट इंजेक्शन। इंट्रावेनसली अगर हमें कोई कंट्रास्ट का इंजेक्शन देना है तो हम
सेंट्रल वेनस लाइन लगाते हैं। ड्यूरिंग सर्टेन मेडिकल इमेजिंग प्रोसीड्योर लाइक सीटी स्कैन करने के लिए, एंजियोग्राम्स करने के लिए सेंट्रल लाइन कैन बी यूज टू एडमिनिस्टर कंट्रास्ट एजेंट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हमें ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली कंट्रास्ट डालने के लिए सेंट्रल लाइन लगाते हैं। ठीक है। 8th है हमारा इमरजेंसी सिचुएशन। सेंट्रल लाइन कैन बी रैपिडली एस्टेब्लिश्ड इन इमरजेंसीज व्हेन अर्जेंट इंट्रावेनस एक्सेस इज रिक्वायर्ड। इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं, स्पेशली व्हेन पेरिफेरल वेनस आर डिफ़िकल्ट टू एसेस। उस टाइम जिस टाइम की पेरिफेरल वेनस जो है हमारा एसेस नहीं हो पाता है। ओके, देन ये हमारा वही इंस्ट्रक्शन है दोबारा, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट that the insertion and management of central line requires proper training and expertise। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेंट्रल लाइन लगाने के लिए एक्सपर्ट ट्रेनर का ज़रूरत पड़ता है, एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ताकि इन्फेक्शंस का जो है रिस्क कम हो। ओके। और फ्रेंड्स एक चीज़ है सेल्डिंगर टेक्निक। सेल्डिंगर टेक्निक के थ्रू हम लोग सेंट्रल वेनस को लगाते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर का इंसर्शन करते हैं। इस टेक्निक में सबसे पहले गाइड वायर को वेन्स के अंदर डालते हैं, उसके बाद फिर इसके थ्रू हम लोग ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज ये हमारा सेंट्रल वेनस लाइन टॉपिक ख़त्म हुआ। इसमें हम सेंट्रल वेनस लाइन का यूजेस और उसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सेंट्रल वेनस लाइन का PDF के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।